देश भर में बीते दिन गुरुवार को विजयादशमी का पर्व मनाया गया। इसको लेकर अलग अलग जगहों पर कई पोस्टर बैनर भी लगाए गए। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा एक बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक बड़ा बैनर लगाया गया है। इसमें राहुल गांधी को भगवान राम के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें वे रावण का दहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के तौर पर दिखाया गया है। लखनऊ कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगाए गए पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान राम की तरह तीर चलाते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय लक्ष्मण की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में रावण के 10 सिर दिखाए गए हैं। इनका नाम महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर, ईसी यानी कि चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही दिया गया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा ने बताया कि राम वो हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, राम वो हैं जो गरीबों, शोषितों और वंचितों की बात करते हैं, राम वो है जो सत्य पर सत्य की विजय स्थापित करते हैं। आज के समय में हम राहुल गांधी को राम के पद चिन्हों पर चलते हुए देखते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं। मैंने वोट की चोरी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आज के समय के असली मुद्दों, आम लोगों के मुद्दों को रावण के रूप में चिन्हित किया है। जैसे राम ने रावण का वध किया, वैसे ही राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी इन मुद्दों को सुलझाएंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश में परचम लहराएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ कहा कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा ने, आप खुद सुने हुए की जुबानी। जो अन्याय के विरुद्ध लड़े वो राम, जो गरीब शोषित वंचित की बात करे वो राम, जो असत्य पर सत्य की जीत को स्थापित करे वो राम, जो नफरत को मिटाए और मोहब्बत को आगे बढ़ाए वो राम। तो आज के दौर में इसके रूप में हम राहुल गांधी जी को देखते हैं, जो राम जी के पदचिन्हों पर चलने का कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उनका साथ देने के लिए, जैसे राम जी का साथ लक्ष्मण जी ने दिया, वैसे ही अजय राय जी उत्तर प्रदेश में एक बेसहाय के जिसको साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, अध्यक्ष जी वहां पहुंच रहे हैं। तो इस पोस्टर के माध्यम से मैंने साफ स्पष्ट किया है, सामने रावण है, उस पर देखिए मैंने वोट चोरी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो आज के असल मुद्दे हैं, जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, मैंने उसको जोड़ने का कार्य किया है। जैसे राम जी ने रावण का वध किया था, वैसे राहुल जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी इन सब मुद्दों का दहन करेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर को कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा की तरफ से लगाया गया है, जो कि एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। अब पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। इसके साथ ही आमजन में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विजयादशमी पर रावण दहन की बुराई पर अच्छाई का जीत का संदेश दिया जाता है। हालांकि जैसे ये पोस्टर सामने आया तो उसके बाद भाजपा की तरफ से इस पर जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मोर्चा संभाला और जवाब भी दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। आज कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर राहुल गांधी जी को भगवान राम का प्रतिमूर्ति दिखाकर जो पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर लगाने वालों को इस बात का भी ज्ञान नहीं है क्या कि राम के चरित्र से द्रोह करने वाले, राम विरोधी, भगवान राम के विरोधी राहुल गांधी जी की तुलना किस ढंग से आप कर रहे हैं। आपको पता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कांग्रेस रूपी जो रावण था उसके 10 सिरों को काट करके ही देश की कमान अपने हाथ में लेने का काम किया था। ये 10 सिर थे 70 साल की लूट खसोट, दूसरा था परिवारवाद की जड़ें, तीसरा था भ्रष्टाचार का वो फोर्स, चौथा था कॉमनवेल्थ घोटाला, पांचवा 2G घोटाला, छठा इमरजेंसी का काला अध्याय, सातवां सिख दंगे, आठवां तुष्टीकरण, नौवां अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर देना और 10वां देश की सुरक्षा से खिलवाड़। राहुल गांधी जी, कृपया कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप अपने चरित्र के बारे में जरूर बताएं कि आप वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन लोगों ने भगवान राम को अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपने एफिडेविट देने का काम किया था। किस प्रकार से आप भगवान श्री राम से तुलना करने की बात करते हैं। भगवान श्री राम ने इस धरा से दानवों को समाप्त करके पूरी तरह से सनातन संस्कृति को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया था। आपको देश से क्षमा मांगनी चाहिए और आने वाले दिनों में देश कभी आपको माफ नहीं करेगा।
वहीं इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताने की कोशिश की है कि आज की राजनीति में राहुल गांधी और अजय राय मर्यादा और संघर्ष का प्रतीक हैं। पोस्टर में रावण के सिर का भी नामकरण किया गया है। इनका नाम महंगाई, जंगलराज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर, ईसी यानी कि चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही दिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी पिछले लंबे समय से वोट चोरी और चुनाव आयोग पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हाल में जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है उनका नाम रावण के सिर पर लिखा गया है। अब उसी का पोस्टर लगा दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।